बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है आयनिक बॉन्ड के बारे में। कल हमने जो है ना वो बॉन्ड की टाइप्स देखी कि भाई 3 टाइप्स हैं मेन: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो आज हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो आयनिक बॉन्ड नाम से ही जाहिर है कि भाई आयन के बनने से जो बॉन्ड बनता है आयन की वजह से, वो बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड होता है। अब आयन्स क्या होते हैं पहले चैप्टर में और छोटी क्लासों में इसकी डिटेल दी हुई है कि व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स एन आयन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, गेन करता है, दे देता है या लूज ले लेता है, तो वो आयन बन जाता है। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा और अगर वो देगा तो नेगेटिव आयन बनेगा। अब जब अपोजिटली चार्ज आयन्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो जुड़ जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपली जो है ना वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम जो है ना वो इसकी बाकायदा डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड बुक में भी दी हुई है, थोड़ा सा अलहदा नोट्स भी जो है वो मैंने बनाए हुए हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या है? एन आयनिक बॉन्ड इज़ अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड, बनता है ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो एक एटम इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। मैक्सिमम 3 है, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कंप्लीट ट्रांसफ़र की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अब हो उसके बाद क्या होता है? एटम्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस बिकॉज नोबल गैसेस आर वेरी रिएक्टिव। पीछे हमने पढ़ा कि भाई एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उसमें सारी डिटेल हमने पढ़ ली थी कि भाई एटम जो है वो नोबल गैसों जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करते हैं। तो नोबल गैसों जैसी उनकी होती तो नहीं है, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो जब लेंगे या देंगे इलेक्ट्रॉन, तब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस जैसी हो जाएगी। तो एटम इसलिए ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, मुंतकिल करते हैं कि वो अपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो नोबल गैसों जैसी करना चाहते हैं। अब हम इसकी मिसाल देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ, हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, NaCl का बनना है। तो अब हम इसको देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड हमारे पास कैसे बनता है। तो सोडियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 11 है। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करें तो ये शेल के अंदर की हुई है हमारे पास 2 8 1। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको जो है ना वो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 7 इसको कोई नहीं दे सकता। इसी के साथ जो क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है हमारे पास Cl, उसका एटॉमिक नंबर वो 17 है। तो क्लोरीन का 17 है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगी? 2 8 और 7। यानी इसके पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसका यही एक जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम वाला, वो क्लोरीन को मिल जाता है। तो सोडियम क्या करता है? सोडियम जो है यहाँ आगे आके दिखाया हुआ है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कि सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव। क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स अ नेगेटिव आयन, और वो नेगेटिव आयन बन जाता है। और ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये गया, ये चला गया, ये चला गया, बाकी 2 8 पूरे शेल। इसके पास एक कम था, एक और आ गया, इसके पास एक और आ गया। अब इसके पास कितने हो जाएंगे? 8। तो 2 8 8, तो ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस जैसी होगी। यानी इसके भी लास्ट शेल में अब 8 होंगे, इसके भी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। ऑक्टेट मीन 8 इलेक्ट्रॉन का हासिल करना। तो लेकिन जो कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया है और इलेक्ट्रॉन लिया है, इसलिए इन पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो चार्ज आ जाता है इनके पास। इसकी केमिकल इक्वेशन से भी इसको दिखाया हुआ है कि Na से Na पॉजिटिव बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, क्लोरीन वही 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव आयन बनेगा। अब ये दोनों आयन अपोजिटली चार्ज आयन है, Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, और इनके दरमियान अट्रैक्शन आ जाएगी, ये अट्रैक्ट करेंगे, NaCl हमारे पास जो है वो बन जाएगा, NaCl की क्रिस्टल बन जाएगी। तो ये एग्जांपल थी आयनिक बॉन्ड की, बिल्कुल
सिंपल एग्जांपल है। उसके बाद एक सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि वाई डू आइंस अट्रैक्ट ईच अदर, कि भाई ठीक है सोडियम आयन बन गया, क्लोराइड आयन बन गया, पॉजिटिव आयन बन गया, नेगेटिव आयन बन गया, तो वो अपने आप को अट्रैक्ट क्यों करते हैं? तो द अपोजिटली चार्ज सोडियम आयन एंड द नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड आयन अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके दरमियान अब ये एक यूनिवर्सल रूल है कि पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अगर वो एक दूसरे के करीब आएंगे। तो अब सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह फिर इनके दरमियान जो अट्रैक्शन की फोर्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस अट्रैक्शन फॉर्म्स एन आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी इसको कहते हैं। इस तरह क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl बन जाती है। अब ये क्रिस्टल लैटिस क्या है, क्योंकि NaCl जो है वो सिर्फ एक NaCl नहीं होता, वो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे ऐसे बॉन्ड होते हैं और उसमें उनकी क्रिस्टल जो है वो बनी हुई होती है। उसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट थोड़ा सा आएगी, यहाँ पे हम ज़्यादा उस डिटेल की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ आयनिक बॉन्ड को देख रहे हैं और उसकी ज़रा एग्जांपल को हम देख रहे हैं। ये देखें, ये इधर इसकी क्रिस्टल बनी हुई है, क्रिस्टल लैटिस है इसकी, इस तरह की इसकी अरेंजमेंट है। इस तरह देखें सोडियम क्लोरीन को जो है वो अट्रैक्ट किया हुआ, घेरा हुआ है। और दूसरी एग्जांपल तो खैर CaCl2 की, वो भी हमने नहीं देखी, तो इसको क्रिस्टल लैटिस का नाम दिया जाता है। तो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस बन गई इन सॉलिड सोडियम क्लोराइड, ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय क्लोराइड आयंस एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय सोडियम आयन। यहाँ पे यही चीज़ जो है वो हमारे पास दिखाई हुई है कि ये अगर हम देखें तो ये एक हमारे पास सोडियम है, ये क्लोरीन है, तो सोडियम को इधर से क्लोरीन ने, या इधर से क्लोरीन को सोडियम ने, या इधर से जो है क्लोरीन को सोडियम ने अट्रैक्ट किया हुआ है। और इस तरह इनकी एक लेटिस, लेटिस मीन हजूम, ये ख़ास तरतीब होती है, उसको क्रिस्टल लेटिस का नाम दिया जाता है। दिस रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ क्रिस्टल लेटिस। इस रेगुलर अरेंजमेंट को, तरतीब को क्रिस्टल लेटिस का नाम दिया जाता है। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का बनना, वो भी आयनिक बॉन्ड की ही एक एग्जांपल है। तो लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इसमें हम देखें इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र होता है। कैल्शियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसमें जो है वो कैल्शियम की जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने क्या करता है, लूज़ कर देता है। और एक नहीं, 2 क्लोरीन, अब क्लोरीन वैसे 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो फिर इसके करीब 2 क्लोरीन आते हैं, यानी इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, 2 क्लोराइड आयन बन जाएंगे। तो इस तरह एक कैल्शियम आयन 2 क्लोराइड आयन से मिलके जो है वो क्या बन जाएगा, CaCl2 का जो है वो कंपाउंड बन जाएगा। Calcium becomes a Ca2 negative ion and chlorine becomes a Cl negative ion। क्रिस्टल लैटिस इसकी जो बनती है CaCl2 बनती है। The oppositely charged ions arrange themselves in a 3 dimensional crystal lattice forming a strong ionic compound। इस तरह CaCl2 का एक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पे भी सारी वजाहत दी हुई है और यही चीज़ दिखाई है कि एक कैल्शियम 2 क्लोरीन को मिला लेता है और कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। इसकी मज़ीद जो है वो एग्जांपल्स अगर हम देखें, यहाँ बुक में भी दी हुई हैं, इधर भी हमारे पास दी हुई है। NaCl है, KCl है, MgF2 है, NaF है, KBr है, CaF2 है। सोडियम क्लोराइड देख लिया हमने, पोटाशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, सोडियम फ्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है और कैल्शियम फ्लोराइड है। ये आयनिक बॉन्ड की मिसालें हैं, इनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। तो अब हमने फाइनली क्या देखा कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड जो है इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो कोवलेंट बॉन्ड के बारे में होगा। कोवलेंट बॉन्ड में हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं हो रहा बल्कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, वो हम इंशाल्लाह वहाँ देखेंगे। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक था वो मेन हमारा टॉपिक था आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो आयनिक बॉन्ड जो है वो हमारा ऐसा बॉन्ड है जो
कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन के कंप्लीटली ट्रांसफ़र से, यानी एक एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इस तरह वो आयन बन जाते हैं और अपने आयन्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं अपोजिटली चार्ज होने की वजह से। तो आज तक के लिए इतना। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।